आज की इस वीडियो में एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी हेल्प करेगा इंटरव्यू को क्रैक करने में। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, डैक्स, एम फंक्शन की सारी चीज़ें डेप्थ में रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं, जिससे आप जब कंपनी में काम करने जाएं तो आपको सर्वाइव ना करना पड़े और कोई भी इंटरव्यू आप क्रैक कर पाए। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो सर जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा है, इसका रॉ डेटा है क्वेश्चन 1 का। क्वेश्चन 1 ये है हमारा। तो क्वेश्चन 1 क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से देखेंगे। क्रिएट अ फॉर्मूला टू फाइंड फील्ड्स वैल्यू, यानी फील्ड्स वैल्यू दैट मीन्स ये फील्ड है, ये फील्ड है और ये तीनों की फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम मास्टर वर्कशीट, यानी मास्टर वर्कशीट दैट मीन्स ये वाला क्वेश्चन 1 रॉ डेटा, राइट, यूजिंग वीलुकअप फॉर्मूला। देखो साफ लिखा है वीलुकअप फॉर्मूला। अब इंटरव्यूअर ने इंडेक्स मैच अगर नहीं कुछ भी नहीं लिखा होता वीलुकअप फॉर्मूला तो इंडेक्स मैच से तो इजिली हो जाता, लेकिन जानबूझ के इसने यहाँ पे कर दिया भैया वीलुकअप फॉर्मूले के थ्रू करना है। एंड मेक श्योर द कॉलम इंडेक्स नंबर शुड बी चेंज ऑटोमेटिकली, राइट, यानी कॉलम जो इंडेक्स नंबर है वीलुकअप के अंदर आपको मैनुअल नहीं देना है। जब आप ड्रैग करें इस साइड तो ऑटोमेटिकली चेंज हो कॉलम इंडेक्स नंबर इसके अकॉर्डिंग, राइट। या यहाँ ये भी हो सकता था डायनेमिकली, राइट, कॉलम इंडेक्स नंबर शुड बी डायनेमिकली, ऐसा भी कर सकता था। तो यहाँ पे आप कैसे करेंगे इस चीज़ को देखिए, क्योंकि यहाँ पे चैलेंज क्या है, यहाँ पे जब आएंगे तो आप देखेंगे वीलुकअप में क्या है, ये जो वेंडर आईडी है ये हमारा और जो ये सप्लायर नेम है तो ये क्या है राइट टू लेफ्ट हो रहा। वीलुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट काम करता है, यानी जो वैल्यू आप लेकर आना चाहते हैं कॉमन फील्ड के अगेंस्ट में वो राइट साइड होनी चाहिए। तो सप्लायर नेम आपको राइट साइड होना तभी आएगा। तो यहाँ मुझे इसलिए जानबूझ के कि आप जो लोग दिमाग लगाएंगे कट करके इधर लेकर चले आएंगे वैसे करेंगे तो वो फेल हो जाने वाले हैं, राइट। क्योंकि इंटरव्यूअर देखना चाहता है कि आप चीज़ें कर पाते हैं, तो आपको उसी लेवल पर करना है, चीज़ों को डायनेमिक बना के देखना है। और इसमें हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होता है कॉलम इंडेक्स नंबर को डायनेमिक कैसे बनाएं। ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा वी लुकअप, पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यहाँ पे क्या है हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी आइए देखते हैं। इक्वल टू लिखा वी लुकअप, सबसे पहले पूछ रहा है भैया लुकअप वैल्यू क्या है, तो भैया लुकअप वैल्यू मेरे ये है, ले लिया काम खत्म। कॉमा पूछा टेबल अरे, टेबल अरे अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से आप अगर आप जाएंगे तो अब टेबल अरे तो हम सेलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि नेम जो है सप्लायर नेम लुकअप वैल्यू का रिवर्स साइड है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चूज फॉर्मूला। अब इस करली ब्रैकेट में यहाँ पे दिया क्योंकि मुझे कितने कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी, 1 2 3 4, क्योंकि 4 फील्ड की वैल्यू लेकर आनी है, 3 फील्ड की लानी है, एक तो कॉमन फील्ड। तो यहाँ पे 1 2 3 4, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट चीज़ों को लेकर आएंगे अरे के अंदर चूज फॉर्मूले का यूज़ करके। ये हो गया करली ब्रैकेट। अब पूछा वैल्यू 1, तो क्वेश्चन 1 में गए और वैल्यू 1 अगर हमारी आप देखेंगे तो वैल्यू 1 में हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे वेंडर आईडी को बना लेंगे जिससे लेफ्ट राइट आ जाए, F4 प्रेस करके फ्रिज। कॉमा वैल्यू 2 क्या हम कर लेंगे, वैल्यू 2 ले लेंगे, इसको ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं लेकिन इसको ले लेते हैं वैल्यू 2, F4 प्रेस करके फिश। कॉमा वैल्यू 3 ले लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 में और क्या है, सिटी नेम और स्टेट है, राइट। तो वैल्यू 3 हम ले लेते हैं यहाँ पे सिटी नेम, राइट, ये सिटी का नेम, F4 प्रेस करके फिश। कॉमा वैल्यू 4 हम ले लेते हैं स्टेट नेम जो भी है, F4 प्रेस करके फिर ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा हो गया अरे वाला, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देख रही है जो फॉर्मूले लगे आपको यहाँ पे यहाँ तक ये सारी चीजें हो गए अरे का पार्ट वीलुकअप के अंदर, राइट। यहाँ पे पूछा कॉलम इंडेक्स नंबर, अब ये भी क्या है डायनेमिक होना चाहिए। चलो अभी मैं 2 कॉल कर कॉमा 0 करता हूँ, इसको डायनेमिक कैसे में, यही मेरे लिए चैलेंज हो गया, राइट। तो ये आ गया भैया सप्लायर नेम ये है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है ना कॉलम इंडेक्स नंबर शुड बी चेंज ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो, इधर ड्रैग करें तो सिटी नेम का ऑटोमेटिक आए, 2 की जगह मुझे बाद में नहीं डालना पड़े। अब आप मैनुअल नहीं डालना है पहला चीज। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे सोचेंगे सर मैच फॉर्मूला यहाँ पे लगा दे, तो मान लो लुकअप वैल्यू आपने सप्लायर नेम को लिया, तो सप्लायर नेम को अगर आपने लुकअप वैल्यू लिया यहाँ पे तो ऊपर जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ से सिलेक्शन किया तो कौन सा कॉलम है भैया, अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन भैया सिटी नेम, तो सिटी नेम का कौन सा कॉलम है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉलम। लेकिन आपके अरे में सिटी नेम किस नंबर पे है, क्योंकि चूज फॉर्मूला यूज किया तो पहला दूसरा तीसरा, और इसमें किसका आ रहा चौथा। तो ये हो गया ना थोड़ा चैलेंज। तो डायरेक्ट मैच इस टाइप से नहीं लगाएंगे कि आप अरे यहाँ सेलेक्ट कर ले, क्योंकि आपके चूज के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो चूज वाला फॉर्मूला है इसको पूरा कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह हम फॉर्मूला लेंगे, मैच फॉर्मूला लिया, मैच
मैच के अंदर लुकअप वैल्यू मेरी क्या हो गई, दिस सप्लायर नेम। क्लियर है इतना? चलो अब पूछा लुकअप अरे, तो लुकअप अरे अगर हम ऐसे नॉर्मल आते तो ऐसे ही सिलेक्शन करते, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सिचुएशन बनाना है लुकअप अरे के लिए। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला होता है चूज रोज फॉर्मूला। चूज रोज में अरे क्या हो जाएगा मेरा, चूज वाला फॉर्मूला, उसके अंदर पूरा अरे आ रहा होगा और पहला हेडर सेलेक्ट कर लेंगे, तो हेडर मेरा मिल जाएगा ना, पहला दूसरा, पहला ये मिल जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये मिल जाएगा हेडर। तो यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, पेस्ट करने के बाद कॉमा रो नंबर डाल दिया पहला, क्योंकि पहले पे सारे हेडर ही आ रहे थे उस अरे में। सिंपल पहला अरे मिल गया, अब मैच टाइप 0 कर दिया, सिंपल ब्रैकेट बंद और कॉमा वीलुकअप का 0 ब्रैकेट बंद, एंटर। अब हम ड्रैग करने से पहले क्या कर देंगे, यहाँ पे रो को फ्रीज कर देंगे और मैच के अंदर देख लेते हैं हम किससे फ्रीज कर देंगे, मैच के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रो को फ्रीज कर देंगे यहाँ पे, राइट। क्योंकि यहाँ पे जब हम ड्रैग करें इधर तो ऑटोमेटिक कॉलम नंबर इसका भी हो, और इसमें हम कॉलम को फ्रीज करेंगे, सॉरी रो को कर दिया, इसमें कॉलम को फ्रीज कर देंगे लुकअप वैल्यू में, राइट। और जस्ट एंटर, कॉपी किया, पेस्ट, स्टेट, कॉपी किया, पेस्ट और दिस। तो इसलिए जानबूझ के दिया था, ध्यान से। अब जो लोग कॉलम को यहाँ पे शिफ्ट करके कर देंगे वो फेल हो जाने वाले हैं, याद रखना। कि सोचे कि चलो वेंडर इसको कट करके यहाँ से और इसको इधर लेकर आ जाए, तो वो लोग भैया फेल हो जाने वाले हो भैया तुम लोग। तो इसलिए ध्यान रखना, जैसा बोल रहा वैसा करो, कुछ करो नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो इसने कुछ ऐसा मेंशन भी यहाँ नहीं किया है कि आप मैनुअल कॉलम की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर 10 लोगों ने वैसे किया और सिर्फ एक ही लोगों ने या 2 लोगों ने इस तरह से किया, तो इन्हीं का सिलेक्शन होगा। अगर सीट खाली है तो याद रखना, अगर सीट 3 सीट है तो 2 तो उनका होना और एक उसमें से ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, राइट। को ऐसे फिक्स करना है कि पूरी तरह से ऑटोमेशन है, राइट। तो यहाँ की जिस तरह हमारा पूरी तरह से ऑटोमेशन है, राइट। ऑटोमेशन है कि नहीं, इधर ड्रैग किया तो ऑटोमेटिक क्या हो गया हमारा, चल गया ये सिटी नेम का कॉलम, यानी पूरी तरह से डायनेमिक होना चाहिए, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो अगर आपके मन में होता होगा सर मैं कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते, आखिर क्या रीज़न है, क्वेश्चन समझ में नहीं आते, क्योंकि आपके अरे के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, राइट। आपने ट्रेनिंग उस लेवल पे ली नहीं है अभी तक। हमने कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे डिज़ाइन किया है, सारी चीज़ें बहुत ही डेप्थ में सिखाई है। आपको ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, या abhijitforum.com www। इस वेबसाइट में आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ढेर सारे कोर्स मिलने वाले हैं। सारे कोर्स कंपनी बेस्ड वर्क पे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ, कंटेंट हमेशा लाइफ टाइम ऐड होता रहेगा। आप अपने कोर्स के डाउट भी पूछ सकेंगे और पर्सनल डाउट भी यहाँ पूछ सकेंगे, राइट। और कोर्स आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। रियल टाइम क्वेरी के ऊपर कोर्स डिजाइन है, जिससे करने के बाद आप क्लाइंट के काम को भी कर सकते हैं, जब फ्रीलांसिंग भी काम कर सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि अरे का कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं सिखा रहा और हमने सिखाया यहाँ पे। सारे कोर्स हमारे बहुत ही डेप्थ में है, यानी बेसिक से लेकर बहुत ही एडवांस लेवल तक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट एज फॉर गिवन एम्प्लॉय नेम, यानी दिस एम्प्लॉय नेम, एंड मेक श्योर व्हेन एवर न्यू एम्प्लॉय नेम कम देन इट शुड बी रिफ्लेक्ट ऑटोमेटिकली इन योर ड्रॉप डाउन लिस्ट। यानी जब भी नया नेम आए तो ड्रॉप डाउन के अंदर ऑटोमेटिक आना चाहिए, यानी नॉर्मल ड्रॉप डाउन नहीं बनाना है, डेटा वैलिडेशन में जाके इसको पूरा ऐसे सिलेक्शन कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, और भी है, टेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं। ऑफसेट लिया, रेफरेंस हमने ले लिया भैया यहाँ से, कॉमा ऊपर से भी ले सकते हैं रेफरेंस, लेकिन उसके लिए फिर मेथड अलग हो जाएगा। उसके लिए हम फिर रो में 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे रो में 0, कॉल्स में 0, और सॉरी यहाँ पे रो में 0, कॉल्स में 0। हाइट में क्या कर लेंगे, काउंटे कर लेंगे। क्या कर लेंगे, काउंटे। काउंटे हम पूरा नीचे तक कर सकते हैं, आप पूरे ऐसे भी ले सकते हैं, दिस बी से बी कर लेता हूँ, बी से बी, क्योंकि मर्ज है इसलिए पूरा सिलेक्शन हो रहा है, बी से बी, राइट। और ये काउंटे हो गया, और विथ में 1, क्योंकि पहले ही कॉलम। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, 2 एक्स्ट्रा आ रहे, क्यों, क्योंकि इसने इसको भी काउंट कर लिया। जब ये काउंट किया, जैसे ये एक इसका और एक इसका 2, तो यहाँ पे -2 कर दो, काउंट में क्या कर लो, -2, क्योंकि उतने रो ज़्यादा आ रहे हैं इसके अंदर, तो 2। अभी देखो अभिजीत, अगर मोहन ऐड किया तो देखो मोहन आ गया, आ रहा है यहाँ चीज़। यही फॉर्मूला क्या कर लो, इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो, यहाँ पे कर्सर रखो, डेटा टैब पे जाओ, वैलिडेशन पे जाओ, लिस्ट पे जाओ, और कस्टम फॉर्मूला में नहीं जाना है। कस्टम फॉर्मूला लोग बहुत सारे लोग कस्टम में जाके करते हैं। भाई कस्टम में वही चीज़ें करनी है जो कि ट्रू और फॉल्स रिजल्ट दे। ये कोर्स में ये भी बहुत ही डेप्थ में सिखाया है, किसी भी टाइप का वैलिडेशन आप एडवांस लेवल की वैलिडेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सिंपल, ओके। और आप देखेंगे ये बन गया, इस फॉर्मूले को डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे ये देखिए आ रहा है, अभिजीत आ रहा है, चलो मोहन, तो यहाँ पे क्या मोहन आ रहा है, सिंपल, ये देखिए मोहन यहाँ पे आ रहा है, राइट। क्योंकि ड्रॉप डाउन में डुप्लीकेट नाम नहीं आता ना, इसलिए यहाँ पे देखो मोहन एक बार ही रखेगा। चलो मैं एक नया नाम रखता हूँ, नयाब, राइट। तो आइए देखते हैं नयाब आ रहा है या परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ये रॉ डेटा है इसके लिए। क्वेश्चन 3, क्रिएट अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट प्राइस फ्रॉम प्राइस लिस्ट वर्कशीट, राइट। प्राइस लिस्ट वर्कशीट दैट मीन्स ये जिसमें ये प्राइस दिया है, यहाँ पे नेम नहीं है। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट आईडी एंड डेट, यानी प्रोडक्ट आईडी यानी इस प्रोडक्ट आईडी एंड डेट के अकॉर्डिंग प्राइस फेच करके लेकर आनी है, कहाँ से, यहाँ से। तो अब डेट, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो प्रोडक्ट आईडी है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ आप देखेंगे ये 1/4 से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1/4 से 30/4 तक अगर डेट के बीच में अगर है डेट वहाँ पे, तो प्राइस है 38 है। लेकिन अगर यही प्रोडक्ट आईडी आप नीचे भी आते हैं, जैसे मैं आपको नीचे ला के दिखाऊँ, तो ये प्रोडक्ट आईडी देखिए यही सेम है, तो 1/5 से सेम प्रोडक्ट आईडी है, जो ये है वही ये भी है, लेकिन इसका डेट है 1/5 से 31/5 के बीच में, तो डेट आना चाहिए 73 आना चाहिए। ये देखिए ये क्या है 22/4, यानी 1 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में है, इसके बीच में है, तो प्राइस 38, राइट। तो अब बहुत सारे लोग वीलुकअप लगाने लगेंगे। भैया वीलुकअप आपने इसको कंबाइन करके लगाया, तो वीलुकअप जो पहले वैल्यू मिलेगी वही उठा के लेकर आएगा, और कंबाइन कर भी नहीं पाएंगे, मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये है, ये 1/4 से 30/4 है, वहाँ पे 22/4 है, यानी इसके बीच में। तो ऐसी फॉर्मूला बनाना है जो ये प्रोडक्ट आईडी को देखे, फिर ये चेक करे कि ये क्या ये दोनों डेट के बीच में अगर है तो ये प्राइस लेकर आए, राइट। ऐसा फॉर्मूला चाहिए। तो देखो हम 2 मेथड से कर सकते हैं, सम प्रोडक्ट से भी और इफ़ कंडीशन से भी। तो हम आपको इफ़ कंडीशन से बताते हैं, और आपको सम प्रोडक्ट फॉर्मूला आता होगा तो उसका लॉजिक लगा के आप खुद करना। तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला किन के लिए बेनिफिट है वो भी हम बताएंगे। जिनके एक्सेल में कॉन्कैट फॉर्मूला नहीं है वो सम प्रोडक्ट से करेंगे। बाकी हम इफ़ फंक्शन से, इफ़ लॉजिक टेस्ट हमने क्या है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे गए और इस पूरे को सिलेक्शन कर लिया, दिस F4 प्रेस करके फ्रीज ब्रैकेट बंद, ठीक है। एक और ब्रैकेट यहाँ पे डाल देते हैं, दिस, एक सेकेंड, दिस, ये एक ब्रैकेट हो गया, इनटू फिर से एक और ब्रैकेट डाला, ये वाली डेट ऊपर वाली, दिस ग्रेटर देन इज इक्वल टू, क्या कर लिया, इन सारे डेट से ग्रेटर देन है, क्योंकि मिडिल भी आइडेंटिफाई करना, F4 प्रेस करके ब्रैकेट बंद, इनटू, तो ये वाली डेट, तो इससे वो डेट जो मैंने सिलेक्शन किया तो इससे बड़ी ही है, ग्रेटर देन है, तो दैट मीन्स परफेक्ट है, राइट। क्वेश्चन 3, फिर से ऊपर वाली डेट, दिस लेस देन इज इक्वल टू, इस पूरे को सिलेक्शन कर लिया, ब्रैकेट F4 प्रेस करके फ्री ब्रैकेट बंद, कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर ट्रू होती है तो भैया ये दे दो प्राइस, F4 प्रेस करके, एल्स तो भैया दे दो डबल कोट में ब्लैंक। समझ में आया। तो अभी क्या आ रहा होगा यहाँ पे, अभी आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास आ गया, ड्रैग करेंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, स्पेल एरर आ रहा, क्यों, क्योंकि भैया नीचे तक आ रहा रेंज, आप देखो है ना फॉर्मूला। तो इसके लिए अगर आपके एक्सेल में कॉन्कैट है तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, कॉन्कैट, कॉन्कैटनेट नहीं, हमने कोर्स में सिखाया कॉन्कैट कब यूज़ करना है, कॉन्कैटनेट कब यूज़ करना है, इन दोनों की सिचुएशन बहुत ही डेप्थ में है। इसलिए छोटे छोटे फॉर्मूले का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं एक्सेल में, राइट। कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। अब सिंपल हम ट्रैक कर देंगे। आप देखना यहाँ 38 आ रहा है, लेकिन यहाँ वाला जो प्रोडक्ट आईडी है इसमें आप देखोगे तो वो 73 उठाएगा। आप चेक कर लेना, जैसे ये देखो यहाँ पे उठा रहा है 73, ये वाला 73। तो यहाँ पे आप अगर आप आएंगे, ये प्रोडक्ट आईडी यही था तो 38 आ रहा था, और ये एक प्रोडक्ट आईडी यही सेम प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे है तो 1/5 से 31/5 है तो 73। तो यहाँ देखो 1/5 से 31 ये प्रोडक्ट आईडी था 38, क्योंकि 22/4 है तो 1 से उसके बीच है, 1 से 30/4 के बीच में है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे यही सेम प्रोडक्ट आईडी लेकिन 1 से 31/5 के बीच में है तो यहाँ पे 73 आ रहा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत ही डेप्थ में सिखाई हैं, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय